नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 2 साल बेमिसाल बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को सेवा के संकल्प के साथ मनाने का निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ 30 मई को है। इस दिन बीजेपी अपने सेवा कार्य के साथ ही साथ 5000 गांव में पहुंचेगी। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर आम लोगों के लिए सेवा कार्य चलाएंगे। बुधवार को झारखंड बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी, सांसद, विधायकों की वर्चुअल बैठक हुई और इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई नेताओं ने अपने विचार रखे हैं। लेकिन सवाल यह कि कोरोना काल में क्या इस तरह से गांवों में घूम घूम कर 5000 गांवों में जाना, सेवा का उसे नाम देना, क्या ये कहीं से भी गाइडलाइनों का उल्लंघन नहीं है? अब देखना अहम होगा कि इस पर आगे अब कितनी सियासत अब होती है। तो जिस तरह से बीजेपी का ये कहना कि 2 साल में जो भी काम किए गए, दूसरी वर्षगांठ 30 मई को। बीजेपी अपने सेवा कार्य के साथ 5000 गांव में पहुंचोगी। तो चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी फिलहाल लाइव में जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है मोदी 2.0 का, और ऐसे में उपलब्धियां बताएंगे कार्यकर्ता। 5000 गांवों में जाएंगे, सेवा के रूप में इसे मनाएंगे इस दिन को। लेकिन यह भी कहा गया है कि गाइडलाइनों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, कोरोना काल के नियमों का पालन किया जाएगा। कोई आपत्ति तो नहीं है सर आपको इससे? नहीं, देखिए, अगर सही रूप से जनमानस की सेवा हो, जनता की सेवा हो, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उनके नीति और नियत कैसी है। जब आपको याद होगा कि जब चुनाव हो रहे थे तो 15 लाख का भी इन लोगों ने वादा किया था। बाद में अमित शाह जी ने कहा ये तो जुमला है। तो कहीं झारखंड में इनके कई राज्यसभा के सदस्य, कई इनके सांसद ने एक बार घोषणा की थी कि हम फलना गांव को गोद ले रहे हैं, उस गांव को हम वेटिकन सिटी बनाएंगे, वहां की सड़कें चमचमाती हुई रहेगी, वहां बिजली 24 घंटा में 48 घंटा आएगी। तो आज झारखंड के उन गांवों की दुर्दशा आप जाकर के देख लो, अपने कैमरे में कैद कर लो, जिन गांवों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने गोद में लिया था। तो स्वाभाविक तौर पे देखिए, हेलो जी बोलिए। तो ये स्वाभाविक तौर पे देखिए, ये मीडिया में छपने के लिए अगर वो नहीं बोलते तो आज आप डिबेट नहीं करवाते इस इशू पे। तो ये डिबेट की बातों, इन लोगों का बोलना इन लोगों की फितरत है। जनमानस के बीच जाने की मादा इन लोगों में नहीं है। जिस प्रकार इन लोगों ने मजदूरों के साथ, जिस प्रकार इन लोगों ने युवाओं के साथ ठगने का काम किया है, अब ये जिस मुंह लेकर के अगर गांव में जाएंगे तो गांव के लोग बताएंगे इनको वो कि जन भावना क्या होती है, जनमानस क्या होती है और जनता की सेवा क्या होती है। जी, बीजेपी के प्रवक्ता सरोज जी भी फोन लाइन पे जुड़ गए। राकेश जी लौट कर आऊंगा। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सरोज जी, ये जो सेवा अब की जाएगी, 5000 कार्यकर्ता जो गांव-गांव में पहुंचेंगे सर, क्या लॉकडाउन के नियमों का, कोरोना काल के इस दौर का ये उल्लंघन नहीं होगा? नहीं, देखिए, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। ये तो जो गांव में जहां भी जो वर्कर रहेंगे, जो कार्यकर्ता, जैसे इसमें कहा गया है भाजपा के कार्यकर्ताओं से कि जो गांव में, जिस गांव में रहते हैं, जो वहां पर हमारे लीडर हैं, तो उस अपने गांव में ही लोगों को सेवा का कार्य करेंगे। चाहे उनको राशन किट का व्यवस्था हो या जो है उनको सैनिटाइजर, मास्क वितरण करना, ऑक्सीमीटर से लोगों का जांच करना,
भाई देख लेना, तो अपने गांव में ही जैसे वो लोग सेवा का कार्य करेंगे। और इसमें हमको लगता है कि, मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बाहर जाके कोई सेवा का कार्य कोई नहीं, लॉकडाउन तोड़ के नहीं करने वाले हैं। जो कार्यकर्ता जहां भी हैं तो अपने ही गांव में, सब जगह का अपने ही गांव में उनको करना है, अपने क्षेत्र में करना है, अपने मोहल्ले में करना है, अपने वार्ड में करना है। कहीं बाहर नहीं जाना है गाड़ी से और ये से कहीं जाना नहीं है। सर, आदर्श ग्राम योजना के तहत आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कहा था कि तमाम ऐसे गांव हैं जिनमें बेहतर विकास किया जाएगा, जहां पर सारी सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी। क्या सर वो आज तक पूरा हो पाया क्या अभी? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारत सरकार जो है गांवों के विकास के लिए, गांवों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। आप देखे होंगे, चाहे अनाज योजना से लेके गैस सिलेंडर योजना से लेके शौचालय योजना से लेके किसानों के खाते में पैसे डालने तक लेकर के आयुष्मान। बिल्कुल बिल्कुल सर, गैस सिलेंडर का तो मैं देख रहा हूं सर, सब्सिडी जो बंद हो गई, 850 रुपए सिलेंडर का दाम पहुंच चुका है। ये वाली योजना काफी अच्छी हो गई है सर, इसकी भी तारीफ करिए सर बोलते बोलते उसी में। मैं बता रहा हूँ। और क्या है कि आयुष्मान योजना उनके हेल्थ के लिए, कहने का मतलब है कि जितना हो सकता है गरीबों के हित में सरकार काम कर रही है, उनके गांव के लोगों के लिए काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी गांव में चल रहे हैं, रोड हो, नाली हो, नल का जल, पानी की योजना हो, तो वो सारी योजनाएं चल रही है। लेकिन अभी एक बात है कि 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ, तो कोई भी सरकार 7 साल में कोई आला दिन का चिराग तो नहीं है कि सब बिल्कुल बिल्कुल सर, 7 सालों में इतिहास रच दिया मोदी सरकार ने। 2014 से लेकर अब तक वो जमीनी हकीकत हम देख पा रहे हैं सर, इसीलिए आज के दिन तारीफ हम कर रहे हैं। चलिए राकेश जी बताइए, सरोज जी ने जो कहा कि आप संतुष्ट हैं, उन गांवों का विकास लगातार जारी है जिसका आपने जिक्र किया, गोद लिया है झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने। सर मैं तो कहा कि कैमरा आपके पास है, आप उन गांवों की दुर्दशा जाकर के देख लीजिए। झारखंड में जब झारखंड अलग हुआ बिहार राज्य से, तो बहुमत के आंकड़े के अनुरूप झारखंड में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी जी। और 17 साल भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सत्तासीन रही। अब इस राज्य में संसाधनों की कमी नहीं, उसके बावजूद यह राज्य 17 सालों में पिछड़ गया। हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते हैं। और सरोज जी जिस 7 साल की तुलना कर रहे थे, तो 70 सालों में अगर कुछ नहीं हुआ रहता सरोज जी, तो आज आप ये समझो कि कोरोना जैसी त्रासदी में आपके योगी जैसे महत्वपूर्ण और कर्मठ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गंगा में लाशें तैर रही थी, उन लाशों की संख्या 50 लाख से ऊपर होती। ये ऑक्सीजन प्लांट, ये हॉस्पिटल, ये 7 साल में बना क्या? तो 70 साल बनाम 7 साल का आप नारा देकर के जनमानस को फिर आप सेंटिमेंटल चोट मत करो, क्योंकि भारतवर्ष की जनता भावनात्मक है और इस भावना को पकड़ ली है उन्होंने, भारत की जनता ने। और 2024 में अदरक के ऐसा कूट देगी आप लोगों को, जो आप लोगों ने इन कोरोना त्रासदी के दौरान किया है। अपना चेहरा और अपना पोस्टर चमकाने में पूरे बैंक को आप लोगों ने नीलाम करके रख दिया है। आंकड़ा दूं क्या? क्या बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे 70 साल में हुआ। आपको याद होगा कि जब पोलियो का मामला चल रहा था, तो एक दिन में कांग्रेस की सरकार ने इस भारतवर्ष में 15 करोड़ इंजेक्शन की व्यवस्था की थी और 15 करोड़ इंजेक्शन हिंदुस्तान की जनता को लगा था। उस वक्त जब कोई नेट नहीं था, जब कोई इतना साधन नहीं था। सेवा के तौर पर जो 2 साल का ये मनाया जा रहा है सर कार्यकाल पीएम नरेंद्र मोदी का, क्या ये बेहतर नहीं होता कि इन 2 सालों में अभी कौन सी सुविधाएं जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है भारत देश में, कहां-कहां लोगों तक नहीं पहुंची, ये जानना उचित नहीं है?
आदर्श ग्राम योजना के तहत जिन सांसदों को एक एक गांव सरगोद लेना था, अभी भी वहां पर ना तो पक्के मकान है, ना तो शौचालय की पूरी व्यवस्था है, ना तो पीने का पानी है। केवल मैं झारखंड की बात कर रहा हूं सर, पूरे देश का भी अगर मैं लिस्ट अगर आपके सामने रखूं तो सर 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। सरोज जी देखिए, मैं फिर भी वह बात कहा कि अब आदर्श गांव में नहीं सर, 70 साल वाली बात मत करिएगा। आदर्श गांव में पक्के मकान बनाने नहीं थे। आदर्श गांव में जो गोद लिया गया था, उस गांव में रोड, बिजली, पानी, जल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों को ठीक करना था। और अपने स्तर से नहीं, याद दिला देता हूं सरोज जी, सुन लीजिए क्या था। आदर्श ग्राम योजना के तहत लोगों को पक्के मकान के साथ ही साथ घर में पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था का वादा किया गया था, जो अभी तक कहीं भी नजर नहीं आता। ये तमाम बातें थी। देखिए, ये जो बातें हैं आदर्श ग्राम में ही नहीं, ये तो पूरे देश में ये काम चल रहे हैं। और पक्के मकान से मतलब है जो आवास जो दिया जाता है गरीबों के लिए, उस आवास से है। और मैं बता दूं कि ये काम उन आदर्श ग्रामों में ही नहीं, जो गोद लिए गांवों में ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है। और देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, और सारे जगहों पर तुरंत उसको सुविधा को ठीक कर देना, ये भी अचानक सर सारी जगहों पर सबको मकान नहीं चाहिए ना सर। मैंने मेरी बात तो सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। तो फिर आप प्रश्न करिएगा तो फिर हम उसका जवाब दे पाएंगे ना। बोलिए। मेरी बात खत्म नहीं होगी तो कैसे जवाब दे पाएंगे आपके? बोलिए बोलिए। मेरे कहने का मतलब है कि 7 सालों में देश के जितने गांव हैं और उस सारे गांवों में और सारे सुविधा जो जा रही है, तो जैसे सारी सुविधाएं धीरे धीरे जितना हो पा रहा है कर पा रहे हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अचानक आला दिन का चिराग भी नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के 130-35 करोड़ की आबादी वाले देश में ये सारी सुविधाएं तुरंत ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है कि काम चल रहा है। मैंने इसलिए कहा कि अगर ये सब काम अगर पहले से हुआ होता, कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, उनके राजीव गांधी कहते थे कि यहाँ से 85 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। आज वहां से 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 सीधे खाते में जाता है। तो परिवर्तन तो बहुत हुआ है ना, और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। एक समय था जो कि 2005 तक जो है 2 एम्स थे देश में। एक राजीव गांधी के समय एम्स बना, एक मनमोहन सिंह जी के समय बना। आज 22 एम्स बन रहे हैं और तैयार हैं और बन रहे हैं कहीं कहीं कि इधर 5 सालों में। बिल्कुल सर, परिवर्तन बहुत देखा हमने सर कोरोना काल में भी। सरोज जी, मैं भी अब कुछ कह लूं, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो पीएम केयर फंड से तमाम वेंटिलेटर बिहार पहुंचाए गए, झारखंड पहुंचाए गए सर, महाराष्ट्र पहुंचाए गए, देश के कई राज्यों में पहुंचाए गए। आज भी वो वेंटिलेटर सर धूल फांक रहे हैं सर, कोई टेक्नीशियन नहीं चलाने वाला। देखिए, चीजें प्रधानमंत्री पर सिर्फ धूल नहीं फांक रहे, सारी जो राज्य के बल्कि सारे के सारे वेंटिलेटर खराब निकले। अब ऑक्सीजन का लाइन लगाना, ऑक्सीजन हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटलिटी ठीक करना, टेक्नीशियन ठीक करना, टेक्नीशियन तय करना, ये सब सारी काम केंद्र का तो नहीं है। नहीं यार, जब वेंटिलेटर आप दे रहे हैं तो सर आप विचार करेंगे ना कि टेक्नीशियन कहां से आएंगे। जो बीजेपी शासित राज्य है वहां की तो बात करेंगे ना सरोज जी। अच्छा, केंद्र की ये काम नहीं है, केंद्र की काम है हिंदू मुसलमान करना। सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य की कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है? राज्य की सरकार क्या सारी बहाली और सारा एम्प्लॉय केवल केंद्र का होता है क्या? हॉस्पिटल जो तो 17 साल केंद्र के एम्प्लॉय होते हैं। 17 साल भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में यही कहना कि टेक्नीशियन है ही नहीं है, कई बार हमने वैकेंसी निकाली। एक मेरे प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए या कांग्रेस के मित्र से पूछ लीजिए कि राज्यों में जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं क्या? उसमें कर्मचारी और टेक्नीशियन, डॉक्टर और ये रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है ना? बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र की जिम्मेवारी है क्या? और मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, अपने जिम्मेवारी को दूसरे पर थोपना और हर बात को लेके केंद्र। जवाब सुन लीजिए ना सरोज जी, जवाब दे रहे हैं, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। बोलिए राकेश जी, जवाब दीजिए। उनका नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि राज्य के अस्पतालों की जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर है। मैं तो वही पूछ रहा हूं सरोज जी से कि 17 साल जो आप सत्ता का चाशनी में डुबकी लगा करके सत्तासीन हुए, तो आपने राज्य के किन अस्पतालों की दुर्दशा कर दी है? यह भी तो आप बताने का प्रयास कीजिए कि 17 सालों में आपने इस राज्य के अस्पतालों के लिए आपने क्या किया, यह भी तो बताने का प्रयास कीजिए।
तो 2 साल बनाम 7 साल तो नहीं होता ना। आप 7 साल का तुलना जब 70 साल से कर रहे हैं सरोज जी, तो कम से कम 17 साल का तुलना तो आप झारखंड में कर दीजिए कि अगर झारखंड में आप हॉस्पिटल की व्यवस्था अगर आप 17 सालों के दरमियान सही रखे रहते तो आज ये मारामारी की स्थिति नहीं होती। आज लोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए इस राज्य में लोग तड़प करके अपनी जान नहीं देते। ठीक है राकेश जी, तुरंत अभी सरोज जी अब अस्पतालों के नाम अब गिनाने जा रहे हैं आपको, उन्होंने क्या किया था। सरोज जी बताइए तुरंत। अब इनको जरा बता दीजिए, ये जो है इनको अब कितना हम यहाँ अपग्रेड हुए हॉस्पिटल और कितने। लेकिन सुनिए, मैं एक बात बता दूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अब हम इस पर जवाब नहीं देंगे। राकेश जी 20 साल के राकेश जी दे दीजिए, जवाब ही दे रहे हैं। सरोज जी दे दीजिए जवाब। अस्पतालों का नाम पूछे सर, 17 सालों में अगर आपने काम किया बताइए। जवाब दे रहे, अरे जवाब दे रहे, सुनिए ना। अगर मैं इन्हीं की बात को मान लूं तो झारखंड में जो है 17 साल में सरकार जो 20 साल अभी बना हो गया झारखंड को, तो सब मिला जुला के विपक्ष की भी सरकार 5-7 साल रही है। तो 7 साल में ये लोग क्या कर रहे थे? ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे अभी कर रहे हैं, हम नहीं किए तो इनको कर लेना चाहिए था। और दूसरी बात ये कौन सा मैच है? दूसरी बात सुनिए ना। नहीं 20 साल माइनस 17 तो 7 साल कहाँ आ गया? अरे सुनिए ना मेरी बात, और सुन लीजिए। ये भाजपा का मैथमेटिक्स है कि 20 में 17 चला जाएगा तो 7 बचेगा। अरे मेरा बात सुनिए ना, चिल्लाइए मत ना, मेरा बात सुनिए ना। आप लोग च्यवनप्राश के डबल डोज खा के आजकल आ रहे हैं टीवी पे। आप हमको मैथ बता दीजिए ना कि कौन सा मैथ है जिसमें 20 में 17 जाएगा तो 7 बचेगा। अरे बोलने दीजिएगा तब तो बोलेगा आदमी, जरा सुनिए ना। अगर 17 साल में हमने ये हालत करके रखा है तो टेक्नीशियन नहीं है अगर हम यहाँ पे, तो आप देश का हाल जो आज इतना बुरा है जिस पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो देश का हाल भी आप ही लोग ने करके रखा है क्या? 70 साल में रखा है, इसको मान लीजिए ना। उसको भी आप मान लीजिए कि आपने ही करके रखा है जिसका ये दुर्दशा है, तो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दुर्दशा? नहीं तो क्या दुर्दशा हम किए हैं जरा बताइए ना। आप हम क्या किए जरा आप गिना दीजिए ना। ये कौन सा अगर आप ये टेक्नीशियन क्या नहीं टेक्नीशियन केंद्र भेजेगा आपको? वेंटिलेटर भेजा गया है आपको, सब कुछ भेजा गया है। वेंटिलेटर है आपको, जितने भी वेंटिलेटर आपने बात कर दी है, जितने भी वेंटिलेटर। फिर सरोज जी आप देखिए, केंद्र का बात मत कीजिए कि 35% वेंटिलेटर बर्बाद कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री से लेके माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जवाब दे दिया आपके नितिन गडकरी जी को। राकेश जी गलत बयानबाजी 3 दिन पहले का बयानबाजी आज आप कर रहे हैं सरोज जी कि 35% वैक्सीनेशन हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। ऐसा है ना कि आज कोरोना से देश भर में 3,05,000 लोगों की मौत हुई है 2020 से लेके अभी तक, जब से कोरोना आया है आज तक। और 3,05,000 में आपके 5 शासित राज्य और समर्थित राज्य है 5 पूरे देश में, उसमें 3 लाख में 1,30,000 लोग केवल वही 5 राज्यों में मरे हैं। और उस 5 राज्यों के बराबर लगभग 2 लाख सिंगल यूपी में मरे हैं जो आपके साथ। सुनिए ना राकेश जी मुद्दे पर आ जाते हैं। सरोज जी सवाल एक छोटा सा ये है सर, सरोज जी जो आप लोग सेवा संकल्प के रूप में आप लोग मनाने जा रहे हैं दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ, सर सेवा में करने क्या वाले हैं सर? कुछ एक बार बता देते, सब लोग जान जाते हैं। देखिए पहले राकेश जी के बात को मैं बोल दूं, वो बीच में ही टोक दिए थे, उसके बाद मैं ये मैं बता दूं उनको कि 1,30,000 जो लोग मरे हैं 5 राज्यों में, और उस 5 राज्यों की जनसंख्या लगभग यूपी से थोड़ा ही ज्यादा होगा, और मात्र 19,000 आदमी मरे हैं उत्तर प्रदेश में, और 1,30,000 इनके 5 राज्य में। और ये हमको सिखा रहे हैं कि वहां लाशें बह रही है और मौत हो रही है। गजब का मैच है, गजब का मैच। अरे भैया नेट पे कोविड, अरे भैया 24 घंटा कोविड के नेट पे है, देख लीजिए ना कितना मौत, कितना रिकवरी, कितना। अरे नेट और फेसबुक और ट्विटर ने भी तो आप लोगों को नंगा कर दिया। नहीं तो आपको लिंक भेज दे रहे हैं ना, देख लीजिए ना। ये डालने वाले भी आप लोग के आईटी सेल है। मत दीजिए मत दीजिए, आंकड़ों को मत झुठलाइए, आंकड़ों को मत झुठलाइए। आंकड़ा भी झूठा है, वो आंकड़ा भी झूठा है, नहीं वो उसी तरह का आंकड़ा है जिस आंकड़े में संदीप पात्रा जी फंसे हैं।
ये भी आंकड़ा वही है। चुनाव में जनता बताती है, चुनाव में ही आप लोग को पता चलता है, पहले आप लोग को आंख नहीं खुलता है, जब चुनाव हो जाता है। चलिए सरोज जी जवाब दे लिए तो आइए ना सर मुद्दे पर। आंख बंद। सरोज जी क्या करने वाले हैं सर सेवा संकल्प में, कैसे लोगों की सेवा करेंगे, एक बार बताइए, जनता खुश होना चाहती है। देखिए सेवा संकल्प में जो है लोगों के बीच में राशन किट बांटना, उनको जरूरत हो राशन किट बांटना, लोगों के बीच में जो है ये सैनिटाइजर मास्क बांटना, ये सब अलग अलग तरह के सेवा के कार्य हैं कई तरह के, जिनको इस सब चीजों को जो है लोगों के बीच में लोग वितरित करेंगे, लोग के बीच में जाएंगे। 7-8 तरह के कार्य हैं सेवा के, जिसमें 2-3-4 मैंने आपको बताया, तो लोगों के बीच में लोग जाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनके बीच में जो है इन सब चीजों का वितरण करेंगे। लेकिन सरोज जी ये काम पहले भी तो कर सकते थे सर, कि जाकर बताएंगे देखिए मोदी जी ने भिजवाया किट आपके लिए, मोदी जी ने राशन भिजवाया है, हम लोग सेवा संकल्प मना रहे हैं, वोट करिएगा एक बार फिर से। सर वोट बटोरने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या आप इसे? पहले बंटवा देते किट सर राशन वाली, पहले मास्क बंटवा देते, सैनिटाइजर बंटवा देते इन कार्यकर्ताओं से, क्या हो जाता सर, नुकसान हो जाता क्या? देखिए आप जैसे VIP न्यूज के मित्र आप ऐसे बोलिएगा तो अच्छी बात नहीं है। आप पूरी जानकारी के आप अगर इस तरह का बात करिएगा तो कैसे चलेगा? आप मीडिया हैं, आप एक चीज देख रहे हैं। नहीं सर पता है मुझे सर, पत्रकारिता पढ़ी मैंने, पता है मीडिया से। सुनिए बीच में मत टोकिए ना, सुन लीजिए ना क्या कहना। नहीं सर काटूंगा ना, जब आप मुझे सिखाएंगे, जानकारी लेकर आइए, आप मीडिया के हैं, पत्रकार हैं सर, एंकर हूं सर, या आपको चैनल पर दिखाई दे रहा हूं, मुझे पता है मैं पत्रकार हूं। दिक्कत है ना आप लोग को, आज दिक्कत क्या है ना कि पूरी आप नहीं हम जवाब दे रहे हो। नहीं तो मैं भी वही कह रहा हूं, आप एक पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो आप भी जानकारी लेकर आया करिए। ये ना वोट बटोरने वाली सियासत वाली राजनीति मत करिए सर, आपको मैं भी सिखा रहा हूं। मोदी सरकार का बखान करने के लिए जो आप जाएंगे गांव गांव घूमने के लिए, ये पहले भी आप कर सकते थे कोरोना काल में, जब गरीब मर रहे थे, जब राशन के लिए, जब लोगों के घर में पानी नहीं था पीने के लिए, जब लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी सरोज जी। उसी बात का जवाब दे रहा आप, जवाब दीजिए, आप सुन नहीं रहे तो कैसे? पत्रकारिता याद मत दिलाइएगा, जवाब दीजिए सीधे। सुनिए, सुनना है तो सुनिए, नहीं तो दोबारा मत बुलाइएगा आप, इस जब सुनते हैं जवाब दीजिए ना, पत्रकारिता सिखा रहे हैं मुझे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस बात को आप पूछ रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि पिछले सेवा ही संगठन है, ये पिछले कार्य जब से कोरोना 2020 से आया है तब से चल रहा है, और इस बार भी ये कार्यक्रम जो है हमारा चल रहा है 1 महीने से, और चूंकि 30 तारीख को ये सरकार के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए पार्टी ने तय किया कि पूरे देश में 1 लाख गांवों में एक साथ इसका उस दिन हम लोग 30 को भी करेंगे। ये नहीं है कि 30 को ही करेंगे, आपको पता है कि लगातार काम चल रहे हैं, हमारा हेल्पलाइन चल रहा है, लोग लगे हुए हैं। हमने हमारे क्या नाम है प्रदेश अध्यक्ष जी ने हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कितना ऑक्सीजन वितरण, कितना मास्क, कितना किट वितरण किए, कितना हजार क्या किए, आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी। ठीक है सरोज जी, वक्त कम है, राकेश जी आखिरी कमेंट आपका। इसीलिए हमने कहा कि आप न्यूज एजेंसी है। नहीं सर देखिए, नेतागिरी आपको मैं नहीं सिखा सकता, पत्रकारिता आप मुझे नहीं सिखा सकते। सरोज जी 2 शब्दों में बोल रहा हूं ना, मैं आपको नेतागिरी सिखा सकता हूं, आप बखूबी जानते हैं सर। सरोज जी नेतागिरी करना बखूबी जानते हैं, मैं पत्रकारिता बखूबी जानता हूं, दोनों लोग अपना काम बेहतर जानते हैं तो वही करें। शुक्रिया सरोज जी आपका। राकेश जी आखिरी कमेंट आपका। नहीं देखिए, इसमें हमें तो लगता नहीं कि ये एक कोरोना त्रासदी में भी, एक आप कह सकते हैं कि आपदा में भी राजनीति करने की अवसर अगर किसी से सीखनी चाहिए तो वह है भारतीय जनता पार्टी। जुमला बोलने वाली पार्टी और आपदा में भी अवसर तलाशने वाली पार्टी पहली बार इस देश में स्थापित हुई है। चलिए आप देखें कि किस राकेश जी वक्त थोड़ा कम, अगली बार फिर जुड़ेंगे, इसी तरह की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए चर्चा में। तो 2 साल पूरे हो गए दूसरे कार्यकाल के पीएम नरेंद्र मोदी के, लेकिन सोचिए आप आज के दिन कैसे सवालों में उलझ गए बीजेपी नेता, पत्रकारिता सिखाने लगे, बताने लगे कि 70 सालों में कांग्रेस वाला राज आप देखिए, वक्त तो लगेगा, 70 साल तो मैं भी लूंगा, उन्हें भी 70 साल चाहिए, बीजेपी को भी ये देश को बदलने के लिए। 5000 गांवों में केवल झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, राशन किट बांटेंगे, दवाएं बांटेंगे, मास्क बांटेंगे। लेकिन ये कब? जब 2 साल पीएम नरेंद्र मोदी के पूरे हुए तो याद आ गया कि चलिए बखान भी कर लेंगे सरकार का और वोट भी मांग लेंगे हाथ जोड़कर। ये आलम है देश की सत्ता का। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।